जी फैसल जवेद साहब आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। फैसल जवेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उधर रह कर लें सर बता दें क्या देख रहे हैं। आज दो अहम केसेस हैं, इद्दत केस और दूसरा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस लगा। आज खान साहब के 3 केसेस हैं, 4 बल्कि 2 से भी हम आ रहे हैं। वो आज़ादी मार्च के हवाले से था और उसमें भी इंशाल्लाह आज दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और फैसला आ जाएगा। और जिस तरह बाकी केसेस में इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं, अल्लाह अल हक है। और जो इमरान खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कौम से खिताब करके जेल जाने से पहले हर एक केस के बारे में जो कुछ कहा था वो आज सच साबित हो रहा है। ये सारे मनगढ़ंत बेगस बेबुनियाद केसेस हैं और इद्दत के केस जो है वो आज फैसला आएगा इंशाल्लाह। 3 बजे का टाइम दिया हुआ और आपको पता है कि ये फैसला आ जाना चाहिए था 29 तारीख को, 29, 1 महीना पहले ये तय हो गया था कि ये फैसला देने लगे हैं। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। लेकिन आज इंशाल्लाह ये फैसला आएगा और इमरान खान और बुशरा इमरान खान दोनों इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। और ये एक तारीख़ में बददमातरीन एक किस्म का ये केस जो है वो बनाया गया है और इसमें इंशाल्लाह इंसाफ होगा और इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं उनकी बरियत होगी इंशाल्लाह और वो रिहा हो जाएंगे। सर और तीसरा जो केस चल रहा है, बल्कि चौथा मैं कहूँगा आज ही की तारीख में, इसका भी 25 तारीख को ये कंक्लूड होना था। लेकिन बहरहाल अब आज 27 तारीख है, अभी केस चल रहा है। इसमें तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में से किसी एक को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी क्योंकि तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और तहरीक इंसाफ भी अब इसमें फरीक बन चुकी है। उन्होंने भी PTI ने भी दरख्वास्त दायर कर दी है, बैरिस्टर गौहर ने और सलमान अकरम राजा साहब ने। तो उम्मीद करते हैं कि क्योंकि जो अवाम है उसने वोट किसको दिया है ये सवाल है और वो उसका जवाब ये है कि इमरान खान के नामजद करदा कैंडिडेट को। तो मखसूस नशिस्तें भी उन्हीं की बनती हैं। वोटर की मंशा देखनी होती है, वोटर का हक देखना होता है, उसके राइट को प्रोटेक्ट करना होता है। ये डेमोक्रेसी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा फैसल जवेद साहब ये बताएं, इद्दत केस आखिरी केस है जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी बज़ाहिर नज़र आ रही है, तो अगर आज ज़मानत हो जाती है तो क्या समझते हैं अडयाला का दरवाज़ा आज खुल जाएगा? खुल जाना चाहिए, बिल्कुल जी। पूरी कौम का मुतालबा है। 8 फरवरी को भी लोगों ने ये मुतालबा अपना प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया था। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने इमरान खान को रिहाई के ऊपर वोट दिया था कि रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो। पूरी कौम का एक ही मुतालबा है, कैदी नंबर 804 की रिहाई। इसके अलावा कोई केस नहीं है, किसी का भी ट्रायल ऐसी स्टेज पर भी नहीं है कि इमरान खान को जेल में रखा जाए। और इंसाफ और अगर हक पर बात हो तो आज इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, आज इद्दत केस के हवाले से फैसला आना है, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या फैसला आ रहा है आज? देखें जी, अदालतें तो भरपूर सपोर्ट कर रही हैं और जजेस के साथ इस तरह ब्लैकमेलिंग की जा रही है। हम ये समझते हैं कि ये सब बंद होना चाहिए। 75 ईयर से जिस तरह आपने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, लीडर्स के ऊपर जुल्म ढाया है, ये अब बंद होना चाहिए। इमरान खान साहब अमली तौर पे जीत चुके हैं। जब उन पे 85 मुकदमे थे तब उन्होंने कहा था कि ये किसी एक मुकदमे में मुझे सजा दे के दिखाएं, मैं सच्चा हूँ और इंशाल्लाह वो सच्चे हैं, वो जीतेंगे। जिस तरह पहले इन लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ये चाहे जितनी मर्जी कोशिश करें, इंशाल्लाह जीतेगा इमरान खान। इस टाइम पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। मेरा उन लोगों को ये पैगाम है जिन्होंने कायद आज़म की बहन को भी मुजरम डिक्लेयर किया था। मैं यकीन से कहती हूँ कि अगर कायद आज़म भी 3 साल जिंदा रह जाते तो आपने कायद आज़म को भी गद्दार डिक्लेयर करना था, खदारा। अब ये जुल्म बंद करें और पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप को जीने दें। बहुत शुक्रिया। नहीं, आज केस के हवाले से क्या देख रही हैं, क्योंकि आखिरी केस है जिसमें इमरान खान की बज़ाहिरन गिरफ्तारी नज़र आ रही है, तो क्या देख रही हैं आज इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी, केस को उड़ा के रख दिया जाएगा? देखें जी, हम अदालतों से उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह इससे पहले उन्होंने इंसाफ के साथ फैसला दिया, इंशाल्लाह आज भी फैसला होगा। अब नहीं पता कि सूलतकार इमरान खान को अंदर रखने के लिए अगली क्या साजिश करते हैं। हमें अदालतों से उम्मीद है और इंशाल्लाह हम आज का केस भी बाइज्जत बरी होंगे, हमें उम्मीद है इस बात।